नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर विशाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स का ये वीडियो नंबर 10 है। आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर का जो पीरियड होता है वो 28 वीक्स से लेकर डिलीवरी तक का होता है, मैक्सिमम 40 वीक्स तक का होता है। तो इन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है। हमारे पिछले वीडियो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर, ये वीडियो आप देख लेना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें हमने पता लगाया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी इस ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। पहला सिम्टम मिलता है यहाँ पर एमेनोरिया, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद मिलती थी वो यहाँ थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी कंटिन्यू रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद मिलेगी। दूसरा सिम्टम होता है प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन। यहाँ पे ये एब्डोमेन जो एनलार्जमेंट होता है, फीटस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे गर्भाशय बढ़ता जाएगा, गर्भाशय बढ़ने के कारण एब्डोमेन भी बढ़ेगा। एब्डोमेन बढ़ने का स्टार्ट हुआ था सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट मिलता है, यानी कि फास्ट एनलार्जमेंट होता है एब्डोमेन का और दूर से देखा जा सकता है कि शी वॉज प्रेग्नेंट, है ना। इसके बाद तीसरा सिम्टम होता है फीटल मूवमेंट। यहाँ पे मोर फीटल मूवमेंट मतलब ज़्यादा फीटल मूवमेंट मिलती है। वहाँ पे 18 वीक यानी कि 20 वीक के आसपास वहाँ पे क्विकनिंग मिला था। जो बच्चे ने फर्स्ट लात मारी थी वो वहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट था, लेकिन यहाँ पे बार बार फीटल के जो मूवमेंट होते हैं वो फीमेल को फील होते हैं। चौथा सिम्टम होता है मैकेनिकल डिस्ट्रेस। इसके अंदर क्या होता है कि 36 वीक के आसपास की जो प्रेगनेंसी होती है इसके अंदर जो फीटस होता है वो अपर एब्डोमेन को कवर करता है। अपर एब्डोमेन को जैसे ही कवर करेगा तो जो चेस्ट और एब्डोमेन को डिफरेंट करने वाली, दोनों को डिवाइड करने वाली एक प्लेट होती है जिसको बोला जाता है डायफ्राम। इस डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगेगा। जैसे ही डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगेगा तो फेफड़े जो होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर लगेगा। ये प्रेशर लगने के कारण कई बार फीमेल को सांस लेने में, इंस्पायर करने के बहुत तकलीफ होती है, घबराहट भी होती है, तो इसको बोला जाता है मैकेनिकल डिस्ट्रेस। पांचवा जो सिम्टम होता है वो है लाइटनिंग, यानी कि 38 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो मैक्सिमम ग्रो कर जाता है, उसका वेट भी बढ़ने लगता है। तो इसके कारण जो बच्चे का वेट होता है इसके कारण बच्चा नीचे की ओर आता है और डायफ्राम के ऊपर जो प्रेशर लगा था वो थोड़ा रिलीज होगा, तो इसको बोला जाता है लाइटनिंग। ये मिनिमम 38 वीक के आसपास होने लगता है। और इसके बाद छठा जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। बार बार पेशाब आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि बच्चा जो होता है वो वेट के कारण नीचे की ओर आता है, ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आता है और वहाँ पे जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस पर प्रेशर लगता है। तो फीमेल को बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है। यही चीज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन जो था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मिलता था, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं मिलता था, क्योंकि जो फीटस है, जो बच्चा है, वो एब्डोमेन में ग्रो करता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। इसके कारण वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, बार बार पेशाब नहीं आता है फीमेल को, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस से आता है, क्योंकि बच्चे के वजन के कारण वहाँ पे मूत्राशय में क्या होता है, प्रेशर मिलता है। तो ये होते हैं सिम्टम। अब देखते हैं साइन के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो सेकंड ट्राइमेस्टर के डायग्नोसिस में देखा था कि वहाँ पे फीमेल के फेस पे थोड़ा पिगमेंटेशन मिलता है, बटरफ्लाई लाइक, जो इसको बोला जाता है मेलाज्मा कोलाज्मा, और लोअर एब्डोमेन पे मिलता है ब्लैक और वाइट जो लाइनिंग होती है खरोच जैसी, जिसको बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडा। ये जो दो चीज होती है पिगमेंटेशन वाली, ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर और पिगमेंटेड होते हैं, यानी कि उसका कलर और डार्क होने लगता है। और ये जो स्ट्राया ग्रेविडा की जो लाइनिंग है लोअर एब्डोमेन वाली, खरोच जैसे जो निशान होते हैं, वो भी धीरे धीरे उनकी लेंथ में बढ़ोतरी होती है और विड्थ में भी बढ़ोतरी होती है। डायग्नोसिस का इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है वो है फंडल हाइट। फंडल हाइट का मतलब होता है अगर बच्चा पेट के अंदर ग्रो कर रहा है तो
ऑब्वियसली जो एब्डोमेन है फीमेल का वो भी थोड़ा एलिवेट होगा, बड़ा होगा। तो ये जो एब्डोमेन बड़ा होने का जो साइज है उसकी जो अपर आर्च होती है, ये जो कर्वेचर बनता है, इसकी पोजीशन के हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली कितने वीक की है। तो हमने सेकंड ट्राइमेस्टर में यही चीज देखी थी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस पे अगर एब्डोमेन का आर्च मिलता है, कर्व मिलता है, तो वो प्रेगनेंसी 12 वीक की हो सकती है। और अगर इसके ऊपर 16 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो अम्ब्लाइकस यानी कि नाभि और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में उसका आर्च मिलता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? जो जेनाइटल पार्ट्स के जो हेयर ग्रोथ होते हैं उसके जो एरिया होता है, ये पेल्विक गर्डल वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इसके बाद आगे की बात करें, अगर कोई प्रेगनेंसी 24 वीक्स की है तो उसकी जो एब्डोमिनल आर्च है वो अम्ब्लाइकस के आसपास मिलेगी, अम्ब्लाइकस के ऊपर मिलेगी। इसके बाद 28 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है तो एब्डोमेन को कवर करेगी। और 38 वीक की अगर प्रेगनेंसी है, थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तो जो फंडल का जो आर्च होता है, फंडल एब्डोमेन का जो अपर आर्च होता है वो जिफॉइड प्रोसेस से लेकर अम्ब्लाइकस के बीच में मिलेगी। यानी कि अब जो ये है अपर एब्डोमेन में ग्रो करता है बच्चा 32 वीक्स के आसपास। जैसे ये डायफ्राम पे थोड़ा पुश होगा तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आती है, तो 38 वीक के आसपास ये फंडस की जो हाइट होती है, जो आर्च होता है, वो अम्ब्लाइकस और जिफॉइड प्रोसेस होती है, जो हड्डी आती है उसकी इन दोनों के बीच में मिलता है। 38 वीक्स के बाद की जो प्रेगनेंसी होती है, 38 वीक बाद वाला जो फीटस होता है वो जिफॉइड प्रोसेस से लेकर नीचे आने लगता है लोअर एब्डोमेन में। और 40 वीक्स के आसपास ये जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, उसका पाल्पेबल यानी कि अगर लोअर एब्डोमेन पे हम अगर टच करते हैं या फिर पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो फीटस जो होता है 40 वीक के आसपास लोअर एब्डोमेन में सेट होता है। यानी कि एब्डोमेन की जो हाइट होती है वो धीरे धीरे जिफॉइड प्रोसेस से नीचे आकर अम्ब्लाइकस की तरफ आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे वेट जो होता है बच्चे का वो बढ़ने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि एब्डोमेन की साइज देखकर हम पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी कौन से वीक के अंदर है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट साइन होता है वो है ब्रैक्स्टन्स हाइक साइन। इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर जो यूट्रस रहता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। यानी कि 30 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके बाद रिलैक्स होता है, थोड़ी देर बाद वापस 30 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कई बार ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो फीमेल को फील होने लगता है, क्योंकि अब ये जो है एब्डोमेन के ऊपर आने लगा है ये कॉन्ट्रैक्शन। तो फीमेल को जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि बच्चा अंदर से लात मार रहा है। तो एक्चुअल में ये बच्चा जो होता है वो लात नहीं मारता है, इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीमेल को ऐसा फील होता है कि बच्चा लात मार रहा होता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी 32-34 वीक क्रॉस करती है तो ऐसे ही जो फीटस होता है वो लोअर एब्डोमेन में सेटल होने के लिए नीचे आता है। और 34-36 वीक्स के आसपास और उसके बाद जो होता है वो फीटस की जो सिचुएशन होती है वो फिक्स हो जाती है। या तो वो लेफ्ट साइड फीटस आ जाता है या तो फिर राइट साइड आ जाता है। तो ये जो सिचुएशन होती है वो फिक्स हो जाती है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे की जो हेड है उसकी साइज कितनी है, बच्चे की साइज कितनी है, उसकी हड्डी जो होती है सबसे ज़्यादा मेजरमेंट वाली हड्डी होती है वो है फीमर लेंथ, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और जो प्लेसेंटा होता है जो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, वो जो प्लेसेंटा होता है उसकी सिचुएशन क्या है, बच्चा जिस फ्लूइड में तैरता है उसको बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं इनके प्रेगनेंसी के अंदर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है और प्लेसेंटा क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा नॉर्मल इंट्रोडक्टरी जानना हो तो हमारा पिछला वीडियो जो प्लेसेंटा वाला है उसको आप देख सकते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है। आज का हमारा वीडियो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने देखा कि प्रेगनेंसी का 29 से लेकर 37 और इसके बाद डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर कोई फीमेल थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी लेकर आती है तो उसका कौन सा वीक चल रहा है, तो इस डायग्नोसिस वाले वीडियो के हिसाब से उसको हम पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी कौन सी वीक में चल रही है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी यूट्यूब चैनल के अंदर डायग्नोसिस ऑफ
प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, इनके भी हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। तो हमारे चैनल पे जाके ये सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो टोटल ये जो चैप्टर है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये 3 वीडियो हमने बना रखे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आज ये हमारा चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाला जो वीडियो होगा हमारा वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है कि फीमेल को ऐसा लगता है और ऐसे सिम्टम भी आते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, लेकिन अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए, जांच कराए, तो वहाँ कौन कौन सी डिसीज मिलती है, वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं मिलती, डिसीज मिलती है, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट हो गया, फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस हो गया। तो ये जो सिम्टम होते हैं इन डिसीज के वो बिल्कुल प्रेगनेंसी के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन होता है प्रेगनेंसी और डिसीज के बीच में। तो ये जो वीडियो होता है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।